नमस्ते दोस्तों। मैं कुछ देखो यार, मेरे पास ना लव स्टोरियाँ ही हैं। तो लव स्टोरी के अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं। तो मेरे पास लव स्टोरी बहुत सारी हैं। कहानियाँ लिखता हूँ और कहानियाँ पढ़ता भी हूँ। और कहानियाँ अक्सर कहते हैं ना कि अक्सर कहानियाँ उन्हीं के साथ होती है जो कहानियाँ लिखते हैं या कहानियाँ लिखना चाहते हैं। तो ऐसा ही कह लीजिए। तो ज़िंदगी में हम सभी की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे घटना घट जाती है। अब ये घटना कहे दुर्घटना कहिए, मतलब अच्छी भी होती है बुरी भी होती हैं। कुछ बुरे भी एक्सीडेंट रहे हैं हमारे, मैं वो भी शेयर करूँगा। अभी कुछ अच्छे वाले चलते हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो भैया हमें अपने मूड को काफ़ी लाइट रखना है और हम सबको है। तो स्टोरी है, आज से 7-8 साल पहले की स्टोरी है। मतलब मैं सेकेंड ईयर में था उस टाइम की स्टोरी है। 2012 के आसपास की स्टोरी है, 2012 की है। गर्मी की छुट्टियां हो रही थी, कॉलेज से हम घर जा रहे थे। तो कॉलेज टाइम में मतलब मैं सच में बताऊं, टिकट नहीं लेता था। हमारा एक ही रूल हो, मतलब वो होता था अपना कि यार मतलब टिकट क्यों लें, मतलब सरकार को पैसा देंगे, सरकार वो अपना घोटाला करेगी, वो घर बना लेंगे। तो मतलब अपना माइंड सेट था टिकट नहीं लेना अपन को। अपन WT जाएगा उधर से, लेकिन हाँ उधर से टिकट कटा के आना पड़ता क्योंकि घर वाले तो भाई आपको, तो उधर से टिकट कटा के घर वाले बैठा देते ट्रेन में। लेकिन इधर से भैया हम टिकट नहीं लेंगे और स्लीपर बोगी में एकदम बढ़िया से ठाट से रईसी से जाएंगे और गुरु जो मिले मतलब चाय पानी एकदम पीते जाएंगे। टीटी के उस पर 7 नंबर बैठ के रह जाते थे। बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार पैसे नहीं लगे, बहुत बार फाइन भी देना पड़ा। बहुत मतलब वही है ना कि 10 बार गए 2 बार फाइन दिए तो क्या, अपना तो चलता है ना भाई, 2 बार ही दिए और क्या। तो ऐसा था कि टिकट विकेट हमारे मतलब लिस्ट में ही नहीं था, मतलब टिकट ट्रेन की ऐसा था। और हमारे साइड के जितने भी लड़के हैं ना, शायद सबके लाइफ में यही है। तो हुआ यूं कि गर्मी की छुट्टी थी अब। हाँ, और हम लोग का प्लान कोई ऐसा नहीं कि यार 10 दिन पहले ही बनता था, नहीं ऐसा नहीं। हम बैठे 4 लौंडे चाय पी रहे हैं, मूड बना भाई घर चलते हैं। चलते हैं मतलब था ही क्या, अपने पास कुछ था, सामान होते नहीं थे, एकदम मैं बैग पकड़ निकल लिए। भैया पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ट्रेन थी संपूर्ण क्रांति। बहुत तगड़ी ट्रेन थी। मतलब वो कुछ कुछ आपकी घटना नहीं है कि जो आपको, आप जब उस घटना को याद करते हो हंसने लगते हो। तो यूं हुआ कि हम 2 दोस्त थे, ट्रेन में एंट्री कर लिए। कोई स्लीपर बोगी थी 7-8 नंबर, कोई ऐसा ही था, उसी में हमने एंटर कर लिया और देखते रहे। और एक एक चीज़ है, एक और है कि जो हम लोग उस एज में जो भी हमारे यार दोस्त या लड़के वगैरह, हम पूरा ट्रेन में घूमते रहते, जहाँ खूबसूरत लड़की होगी उसके बगल में ही बैठते थे भाई, चौड़े में एकदम। मतलब ऐसा कि हाँ यही यहीं के लिए हम आए हैं, यही हमारा सीट है, इस तरह से हर लड़का बैठते थे। हम बैठ गए भैया अपना एकदम बगल, जो ये 3 वाले इधर 3 वाले इधर, हम 2 वाले, हम मतलब साइड लोअर अपर वाले पे हम कब्जे जमा लिए, अपना बैठ गए। ट्रेन में भीड़ें थी एकदम तगड़ी वाली। अब हुआ यूं कि एक मुहतरमा थी, एक मुहतरमा की छोटी बहन थी और मुहतरमा के फादर थे। और इस साइड में कुछ मतलब थे वो, वही जो मतलब काम वाम करते हैं यहाँ पे, तो वो 3 इधर थे, मुहतरमा, मुहतरमा की बहन, मुहतरमा के फादर। और यहाँ बैठ गए हम लोग अपना मस्त। अब ट्रेन दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद में हम दोनों की आंखें लड़ी। तो भैया आंखें लड़ी तो कुछ तो बात है, मतलब तभी तो आंखें लड़ी। ट्रेन गाज़ियाबाद से खुल चुकी थी, कानपुर पहुंचने वाली थी। तब तक हम इशारों इशारों में बातें करने लगे। मैं उसको बताने लगा कि तुम अच्छी लग रही हो, जब पहनना है अच्छा है उसके। अब कानपुर आते आते हुआ यूं कि उसके फादर बाथरूम गए और भाई साहब टाइट होके आ गए, तगड़ा वाला। अब आए तो ये सब इन पे चढ़ बैठे, हीरोगिरी छाटने लगे। अब भैया हमारे पास था मिथुन बनने का, एकदम उतरे मैदान में। साला काहे बे, अब लड़की के सामने फुल टू हीरो बनने का मौका था। हम और हमारे दोस्त थे, हमने उनको हड़काया तगड़े वाले, एकदम कनपुरिया लहजा में उनको हड़काया। उनको लगा कि सर हम कानपुर थे, लेकिन हम तो भैया अपने यहाँ बनारस जा रहे थे। लेकिन उनको इतना हड़का दिया कि उनकी सीटी पिटी बम। अब मोहतरमा ने हमें
नज़रों में ही थैंक्स बोला, हमने भी उनका नज़रों में ही अभिवादन किया थैंक्स का। अब वो ट्रेन वाली मोहब्बत आप समझ सकते हो, 8-9 घंटे में आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन वो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि पता नहीं उस लड़की को क्या सूझा, वो ट्रेन से मतलब अपने बर्थ से उतरी और गेट की तरफ भागी। तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि माहौल थोड़ा सा गर्म हो चुका था, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं पीछे पीछे दौड़ता गया कि कहीं कुछ, और वो ट्रेन से कूदने जा रही थी। सडनली मैं मतलब डर गया, मैं उसको पकड़ लिया, उसको समझाया कि चलो ठीक है। वो अपना गिल्ट, मतलब एक होता है ना कि एक दो किसी के जा रहे हैं तो वो होता है, तो गिल्ट वो अपना फील कर रही थी। मैंने उसको समझाया, वो बैठ गई। फिर थोड़ा वो माहौल, फिर मैंने उसको थोड़ी समझाने की बात थी कि हमारी बातें हुई, हम दोनों काफ़ी अच्छे से बातें करने लगे। फिर तब तक कानपुर से हम लोग निकल चुके थे, इलाहाबाद आने वाला था। इलाहाबाद में हमारी काफ़ी अच्छी, हम दोनों साथ ही बैठ के मतलब बहुत सारी चीज़ें बातें की। लेकिन कम वक्त ये होता है ना कि आप जब एकदम खुश होते हो, अब लगा कि यार ये तो मतलब बंदी अपनी हो गई, मतलब ये तो पट गई। और भैया तब तक मुगलसराय आ गया, और हम तो मुगलसराय उतर जाते थे। अब मुगलसराय ट्रेन आई, और देखिए एक होता है ना दिमाग, हम लोग कभी कभी ना मतलब हम चाहते हुए भी ना हम वो काम नहीं कर पाते। अब मोबाइल आ चुके थे, लेकिन वही है ना कि वो ट्रेन में हम बिना टिकट के थे, कोई सीट नंबर ये नहीं, और वो हमसे मिली, और मैं उसका नंबर लेना भूल गया यार। और मतलब बातों में हम इतने मशगूल हो गए कि हम एक दूसरे का नंबर शेयर ही नहीं कर पाए। अब मुझे नहीं पता वो मोहतरमा कहाँ होंगी, किस हालात में होंगी, लेकिन जहाँ भी होंगी अच्छी होंगी। लेकिन कभी कभी हमें ना छोटी सी मोहब्बत ना बहुत कुछ दे के बहुत कुछ सिखा के जाती है ना। मैं नंबर ले पाया उनका, अब पता नहीं उनको, मैं ये भी नहीं पूछ पाया कि आप जा कहाँ रहे हो। हमने बस नॉर्मली डिस्कशन किया। अगर यार वो मोहतरमा जहाँ भी हो, जिस हालात में हो, हम यही चाहेंगे वो कोरोना वायरस से लड़े और अपने घर पे रहें। कहानी का शीर्षक यही है कि आप अपने घर पे रहें।